पशु परिचर की क्लास 3 है और इस वीडियो को देखने की 2 शर्त हैं। नंबर 1 शर्त ये है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है और नंबर 2 शर्त ये है कि आपको वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर देना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 है, जठररस का पीएच मान कितना होता है। जठररस मतलब जो हमारे स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिन ग्लैंड होते हैं, जठर ग्रंथियाँ होती हैं जो कि जठररस स्रावित करती हैं और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, अम्ल होता है। उस कंडीशन में उसका आपको पीएच मान बताना है कि जो जठररस होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है। दोस्तों हमारे अमाशय के अंदर एक अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो क्या करता है कि हमारा जो भोजन मुंह से अमाशय में जाता है उस भोजन में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसके अलावा भोजन को अम्लीय बनाता है। और नंबर 3 उसका काम होता है जो भोजन होता है उसका किण्वन नहीं होने देता है। तो ये 3 काम होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। और अगर आपको पूछे जठररस का पीएच मान तो बताना है कितना, 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सिट्रिक अम्ल। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है ना। और दही के अंदर होता है लैक्टिक अम्ल, इमली के अंदर होता है टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है ना। इसके अलावा संतरे के अंदर भी कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक में कौन सा अम्ल होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सैलिक अम्ल। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। और उसके अलावा पालक के अंदर आयरन की मात्रा पाई जाती है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल होता है। तो मैंने आपको अभी बताया दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि दही होता है, दूध से दही बनाने के लिए जो जीवाणु काम आते हैं उन्हें बोलते हैं लैक्टोबैसिलस कहते हैं। और दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट तक उबाल कर तुरंत स्टोर कर लिया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं पाश्चुरीकरण और जिसकी खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सोरेनसन। पीएच स्केल की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, सोरेनसन थे। पीएच स्केल में पी का मतलब होता है पोटेंज, जिसका मतलब होता है पुशांस, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है और उसका मतलब होता है शक्ति। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे होते हैं। अगर किसी पीएच स्केल में अगर किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा और अगर 7 है तो वह उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच का मान 11 है इसका मतलब वह क्या होगा, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक या दुर्बल क्षारक। तो इसका राइट आंसर होगा प्रबल क्षारक होगा, ठीक है ना। पीएच स्केल अगर उसके पीएच का मान अगर 11 है तो वो क्या होगा, दुर्बल क्षारक होगा, ठीक है ना, दुर्बल क्षारक होगा। कितना क्या होगा, दुर्बल क्षारक होगा। अगर उसका पीएच मान 13, 14 या 12 के आसपास होगा तो वो क्या होगा, वो होगा प्रबल क्षारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होगा वो विलयन कैसा होगा, आंसू जल होता है। और आंसू जल होता है ये विद्युत का चालन नहीं करता है। अगर हम आंसू जल के अंदर 2 चम्मच नमक डाल दें तो वो विद्युत का चालन करने लग जाता है, क्योंकि नमक में क्या होते हैं, Na+ और Cl- आयन होते हैं। लेकिन आंसू जल के अंदर कोई भी प्रकार का आयन नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करता है। इसके अलावा अम्ल, क्षारक और लवण तीनों ही क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर आयन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 1 है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है वो प्रबल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल का मतलब उसके अंदर H+ आयनों की मात्रा अधिक पाई जाती है, वो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी क्या हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल वो होते हैं जिनके अंदर H+ आयनों की मात्रा कम पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत क्षय का पीएच मान कितना होता है, यानी हमारे दांतों का पीएच मान कितने से कम हो जाने पर हमारे दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है।
तो ये पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर हमारे दांतों का पीएच मान, हमारे दांतों का दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 5.6। हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है इनेमल, जिसे दंतवलक भी कहते हैं, और ये कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। और हमारे मुंह के अंदर पीएच मान कम होने का कारण क्या है? हम जो भोजन करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, भोजन हमारे, और जो हम भोजन करते हैं और बैक्टीरिया की वजह से हमारे मुंह का पीएच मान क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए हमें इस दंत क्षय से बचने के लिए क्षारकीय मंजन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच की स्थिति में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एंटासिड। अपच क्या होता है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में प्रवाहित होगा, हमारे शरीर में स्रावित होगा स्टोमक के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पेट में दर्द होने लगता है। उसे क्या बोलते हैं? अपच कहते हैं। इस कंडीशन में हम क्या काम में लेते हैं? एंटासिड काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? एंटासिड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद।